नमस्कार मेरे जिगर के टुकड़ों। अभी हम बात कर रहे थे कर्तव्य और अधिकार के संबंध में। बातचीत कल हो रही थी हमारी। तो प्रत्येक मानव का जब आप आए हैं इस संसार में, तो हर लोगों का कर्तव्य और अधिकार लिखित रूप से दे दिया गया है। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए ये बातें लिख करके संविधान में, हमारे संविधान में लिख करके दिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो अधिकार आपको दिए गए हैं, एक अच्छे नागरिक बनने का अधिकार मिल दिया गया, और हमारे शास्त्र और पुराणों में भी इसके बारे में चर्चा है कि कैसे आपको एक मानव को मानव बनना चाहिए, कैसे आपको शिष्ट होना चाहिए। सदाचारी बताया गया है कि बेहतर नागरिक बनने के लिए आपका जीवन सदाचारी होना चाहिए। तो आज जब हमारे समाज के अंदर सदाचार मिटता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, जो दायित्व है वह निर्वहन का मिटता जा रहा है, तभी हमें यह एपिसोड बनाने का के लिए प्रेरित किया कि हम एक मानव के रूप में जन्म तो इस संसार में ले लिए हैं, लेकिन बिल्कुल अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम रखे, हे मानव तू मानव बन। और ये ज्ञान युग है। तो ज्ञान युग में जानना जरूरी है कि हम एक बेहतर मानव कैसे बन सकते हैं। आप बेहतर मानव बनोगे तभी एक बेहतर धार्मिक बनोगे। मानवता आने के बाद ही धार्मिक बातें होंगी। लेकिन अभी कुछ वर्षों से लोगों को मानव बनने की गलत राह पर ले जाया जा रहा है। मानव को मानवता अंदर प्रेरित नहीं किया जा रहा है कि आपको एक शिष्ट नागरिक बनना है। और नागरिक तभी आप शिष्ट हो सकते हैं जब आपके परिवार के मुखिया शिष्ट होना है। तब जब परिवार शिष्ट होगा, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे अभी के जो ज्ञानी लोग हैं वो उस पर विचार किए और बोले कि आप खुद आप शिष्ट बने तो संसार शिष्ट हो जाएगा। परंतु वह मुश्किल में इसलिए पड़ गया कि एक जो परिवार जो है, देश का जो प्रमुख होता है, उन्हीं पर सब ये निर्भर है। हम कैसे अपने देश का बागडोर कैसे लोगों के हाथ में दें जैसे हम शिष्ट हों। तो शिष्ट जो हमारा जो अभी वर्तमान बागडोर जो दिया हुआ है, उन लोगों से भी निवेदन है कि शिष्टता के लिए प्रयत्न करना होगा। प्रयत्न ये करना होगा कि मानव को मानव बने रहने के लिए आपको अपने बजट में, अपने व्यवहार में समय खास ध्यान देना पड़ेगा। बजट में आप अधिकांश पैसा एक मानव को मानव बनाने के लिए लगाएं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है, राष्ट्रपति का दायित्व बनता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश पैसा देना होगा। शिक्षा का क्षेत्र मतलब बच्चों को शिष्टता सिखाने में, मानव बनाने में सबसे बड़ा योगदान माता पिता के बाद गुरु का होता है। और अब शिष्टता बिल्कुल समाप्त हो गई है।
हम बहुत धीरे धीरे क्रमिक रूप से शिक्षकों को का दायित्व बनाने के लिए लगा दिए हैं कि अच्छा मेरा बच्चा हो जाए, लेकिन उसके हाथ को बांध दिए, सजा देने का अधिकार गुरुओं को समाप्त कर दिया। तो ये गलत चीज है। भय, कोई बातों से भय पैदा करना भी पर भी रोक लगा दी है, डांटने पर भी रोक लगा दी है। बच्चा जो होता है वो मिट्टी का खिलौना होता है, मिट्टी का, कच्चे मिट्टी होते हैं, पकता भी नहीं है, कच्चे मिट्टी की तरह है। जैसा आप उसे जिस तरह के वातावरण में रखेंगे वैसा आपका बच्चा बनेगा। बच्चा कैसे श्रेष्ठ बने उसके लिए परिवार के लोगों को ध्यान देना है, और स्कूल के टीचरों को, कॉलेज के टीचरों को भी इसके लिए गहन ध्यान देना हो। इसमें कोई भेदभाव करना नहीं है, मेरा उसका ये काम नहीं कर सकते। जब आप इस तरह के भाव रखेंगे तो समाज में विकृति होगी। हम सभी आत्माएं, हम भी एक आत्मा हैं, और आप ध्यान दें कि आप भी एक आत्मा, चाहे जिस पद पर आप हों या पद से मुक्त, कार से अपने मुक्त हो गया हूं, हम सभी आत्मा एक परमात्मा के अंश हैं। विभिन्न स्वरूपों में हम इस संसार में हैं, इसे महसूस कीजिए और अपने कर्तव्यों को गहन रूप से ध्यान कीजिए। मेरा पहला भी एपिसोड इसी पर आया, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो मानव को मानव बनाने में, क्योंकि मानवता धीरे धीरे समाप्त हो गई है, क्रूरता में बदल गई। तो हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनको जगना होगा और जग करके समझना होगा कि मानव को मानव बनाने में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य करें, और एक तरह की शिक्षा दें, उसे भेदभाव न करें। अभी वर्तमान में भी आरक्षण चल रहा है, यह भी गलत है। अब मुफ्त में सभी बच्चों को एक साथ मुफ्त की शिक्षा दें, उसे एक तरह का ज्ञान दें, और किसी बच्चे को प्रताड़ित न करिए। ये भी एक प्रताड़ना है कि कोई अगर 90%, 95%, 99% नंबर ला करके भी, 92% नंबर ला करके भी नहीं निकलता है, और कोई 30 नंबर ले आए, उसको आप आरक्षण देके निकाल देते हैं, तो उससे बच्चे में बहुत, आपस में बहुत ज़्यादा खिन्नता पैदा होती है। जो बच्चे कम्पीट नहीं करते हैं उनके अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है। तो ये समझ नहीं, और जबकि अब पढ़ाई में सभी सुविधा मुफ्त का भोजन दीजिए, मुफ्त का हर व्यवस्था कीजिए, पर आरक्षण मत दीजिए। आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर 90 मार्क्स में जो बच्चे प्राप्त करते हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, उसमें आरक्षण दीजिए कि जो निचली जातियां, क्योंकि आपने तय किया जाति को हटाना चाहिए, कोई जातियां है नहीं है। फिर बार बार आप जातिगत जनगणना, फलाना चिलाना करते, बहुत घृणित विषय है। इसे ना करके आप एक ही जाति, मानव जाति बनाइए, मनुष्य की जाति। मानव, हे मानव तू मानव बनाइए।